विक्टर सर, यही उस घर की तिजोरी है जहां पर चोरी हुई। 3 हफ्ते हो गए हैं पर हम अभी चोर को नहीं पकड़ पाए। अगर एक शातिर चोर को पकड़ना है तो पहले उसे समझो। एक पुलिस वाले की तरह नहीं, एक चोर की तरह सोचो। चोरों के 3 रूल्स होते हैं जो उन्हें पुलिस वालों से अलग करते हैं। रूल नंबर 1, चोर एक तरह का आर्टिस्ट होता है और कोई भी आर्टिस्ट अपने हुनर से गद्दारी नहीं करता। एक पुलिस वाला अपना काम भूल जाएगा पर एक चोर नहीं। रूल नंबर 2, रिटायर सिर्फ पुलिस वाले होते हैं, चोर नहीं। वंस अ थीफ ऑलवेज अ थीफ। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, एक पुलिस वाले का दिमाग भागते भागते थक कर जब बैठ जाता है, एक शातिर चोर का दिमाग वहां से दौड़ना शुरू करता है। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये हमारी खा रहे हैं और हमारी बजा रहे हैं? विक्टर सर, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने FIR गलत लिखा है। ये मामला 40 लाख के गहनों की चोरी का है ही नहीं। आइए सीए साहब, मेरी मदद कीजिए। तो चलिए वो 2 तस्वीरें गौर से देखते हैं। एक चोरी से पहले की और दूसरी चोरी के बाद की। कुछ फर्क नजर आया दोनों तस्वीरों में? कुछ समझ में नहीं आया। मतलब ये कि चोर को मलिक साहब की पेंटिंग चाहिए थी जो वो ले गया और उसकी जगह नकली पेंटिंग लगा गया। नकली पेंटिंग? ये देखिए, ये देखिए, ये असली पेंटिंग है। इसके सिग्नेचर का स्ट्रोक देखिए कैसा है, नीचे छोटा है ना। और ये देखिए, ये नकली पेंटिंग है। इसके नीचे के सिग्नेचर का स्ट्रोक देखिए, लंबा हो गया ना। ये काम किसी औरत का है। ये कैसे कह सकते हैं आप? ये हमारे सीए बताएंगे। चोरी के पहले ये वाज यहां था, लेकिन चोरी के बाद ये अपने आप यहां से यहां आ गया। ये एस्थेटिक्स किसी आदमी के नहीं हो सकते। अब तो समझ गए ना? यस सर। चोरनी अगर पकड़ी गई तो मिठाई जरूर खिलवा देना। जरूर सर, जरूर। कैसा तू? ठीक हो? और मेरी बच्ची नैना? आपकी बच्ची अब बड़ी हो गई। अरे हाँ, 10 साल चले गए यार, 10 साल। वो आई क्यों नहीं? क्या वो मुझसे मिलना नहीं चाहती? कल ही वापस आई है तो थोड़ी बहुत जेट लैग थी। रहने दे यार, रहने दे। मैं उसे जानता हूँ, मेरे पे गई है। वो ऐसे नहीं मानेगी। दादा, एक और बात थी। हाँ? ये वो 80 एकड़ की जमीन है जो आपने शिमला में देखी। ये हमारी स्टूडेंट डॉर्मेट्री है, यहाँ हमारे स्टाफ क्वार्टर्स और वो इतने बढ़िया होंगे कि इंडिया के बेस्ट टीचर्स सब कुछ छोड़ के यहाँ पढ़ाना चाहेंगे। और यतीम बच्चों के लिए यहाँ सारी फैसिलिटीज होंगी दुनिया में compete करने के लिए। इन शॉर्ट, मेरा अधूरा सपना। आपका सपना पूरा हो सकता है। कैसे? आपका सीए हूं, कुछ तो सोच के आया होगा। तुमने कुछ सीधा तो नहीं सोचा होगा। 100 करोड़ की आबादी वाले देश में अगर सपने पूरे करने हो तो सीधा तो नहीं सोच सकते ना दादा। आपसे ही सीखा है। राज की मौत के बारे में सुना होगा आपने। वैसे उसे ये काम अकेले नहीं करना चाहिए था। इसमें वो लीड है जो हमें राज से मिली है और इसमें वो प्लान जो मैंने सोचा है। लेकिन आपका साथ चाहिए दादा, और कुछ प्लेयर्स भी जो सिर्फ आप दिला सकते हैं। तुम जानते हो कि मैं रिटायर हो चुका हूं। रूल नंबर 2, रिटायर सिर्फ पुलिस वाले होते हैं। दादा, आपने मेरे, राज और हमारे जैसे कितनों के सपने पूरे किए हैं। मैं बस यही चाहता हूं कि आपका ये एक देखा हुआ सपना पूरा हो जाए। दादा, नैना कह रही थी कि आपको कोई प्रॉमिस के बारे में याद दिलाऊं। ये नैना को देना और कहना कि जेल में उसके पापा ने टोकरियां बना के कमाए हैं। दादा,
पापा कैसे हैं? ठीक है ना? उनको मेरा प्रॉमिस याद दिलाया? ये लीजिए मैडम, आपके पापा ने आपके लिए दिया है, उनकी मेहनत की कमाई। तुम रो रही हो? नहीं, मैं नहीं रो रही। Yes, you are. You're crying. I love him, चार्ली। उनकी बहुत याद आती है मुझे। It's okay. 3 weeks। उसके बाद मेरे पापा और मैं। अगर उनके सीए को भी उनसे मिलना है ना, तो अपॉइंटमेंट मेरे थ्रू लेना पड़ेगा। ओके? Done. इंडिया में लीगल हो गया है क्या? ओ कम ऑन नैना, मैं इन लड़कियों को जानता भी नहीं हूँ। अब समझी, ये तुम्हारी फाइनेंशियल कंसल्टेंसी है। Hey, Charlie. हैप्पी बर्थडे चार्ली। जब तक पापा वापस नहीं आ जाते मैं घर नहीं जाऊंगी। How romantic. तो ये करते हो तुम जॉब्स के 6 महीने पहले और 6 महीने बाद? रिया, तुम गलत समझ रही हो। You know I'm a one woman man. वो तो ठीक है, लेकिन इस मैन की वो वन वुमन कौन है? 6 महीने बाद मिली हो, सिर्फ सवाल लाई हो मेरे लिए। एक गिफ्ट भी लाई हूँ। Happy birthday, Charlie. Nice. Of course, it's a Malik. मलिक साहब, फिर तो काफी महंगी होगी। इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी रिया? Anything for you, baby. या विक्टर दादा बिल्कुल सही थे। What? हाँ, वो विक्टर दादा से मिला था। क्या कहा उन्होंने? वो तैयार है? प्लान तो उन्हें दे दिया है। Now let's hope for the best. सर, सर, विक्टर सर, एम्बुलेंस। जल्दी! Oh, Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, please save me. डॉक्टर साहब प्लीज इन्हें बचा लीजिए। अभी भी मुझे बहुत कुछ सीखना है इनसे। कमिश्नर साहब घबराइए मत, इन्हें बचाना तो मेरा फर्ज है। हाँ तो मिस्टर बगैंजा, क्या सोचा है? ऑपरेशन के लिए तैयार हैं? है तो बहुत रिस्की, लेकिन मैं इस ऑपरेशन के लिए तैयार हूँ। हाँ, थैंक यू। लेकिन ये ऑपरेशन में खर्चा काफी होगा। जानता हूँ, इस नंबर पे फोन कर लेना, आपको ऑपरेशन की पूरी रकम मिल जाएगी। एक आदमी मर रहा है और ये है कि खर्चे की बात कर रहा है। ओके कमिश्नर साहब, अभी हम ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं, तो आप लोग बाहर जाएंगे प्लीज। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द ऑपरेशन। डोंट वरी, हमारा ऑपरेशन जरूर सक्सेसफुल होगा।